सावित्री कुमारी को चाहने वाले बहुत हैं। सावित्री कुमारी को तो जानते ही होंगे आप लोग। तो इस वीडियो में सावित्री कुमारी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। सावित्री कुमारी की जो वीडियो है 10 दिन से नहीं आ रही थी। 10 दिन के बाद आई तो आंखों में आंसू थे। आखिर क्या कारण था जो सावित्री कुमारी का 10 दिन वीडियो नहीं आया, जबकि टाइमली सावित्री कुमारी अपनी वीडियो अपलोड करती है। कभी कभार 1-2 दिन का गैप होता है, नहीं तो टाइमली वीडियो अपलोड करती है, क्योंकि उसका घर ही वीडियो से चलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा। जिन लोगों को अच्छा लगे वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सावित्री कुमारी को मैं देखती रहती हूँ क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाती है। जो भी है घर की चीज़ें, जो उसके पास रहता है वही दिखाती है। अब उस पर कुछ लोग उसको ट्रोल भी करते हैं। खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, अपनी फैमिली के साथ में उसकी ले दे के बस उसके हस्बैंड, उसकी एक बेटी और उसकी सास है और एक जो थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार है ननद, वो है। लेकिन हम लोगों को दिखाते हैं ये लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ और एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है, प्यार से बोलते हैं लोग, लाडो। मुझे अच्छा लगता है, कोई बनावटीपना नहीं, कोई इसमें मिलावट नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। बताना बहुत कुछ चाहती है ऑडियंस को, लेकिन अपने आप को खींच लेती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसने जब भी मुंह खोला है तब उसके घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं सास की वजह से। अब सास को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जाहिर सी बात है कि एक बेटी दूसरे घर में जाती है, उसका लाइफस्टाइल कल्चर दूसरा होता है। जहाँ जाती है वहाँ पे लाइफस्टाइल और वहाँ का रीति रिवाज दूसरा होता है। उसमें रहने में, ढलने में बहुत वक्त लगता है। रहते रहते अब सावित्री कुमारी धीरे धीरे डल रही है, उनके रहन सहन में मिल रही है। लेकिन कभी कभी गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, हो जाती है गलती। सावित्री कुमारी का 10 दिन के बाद कल वीडियो आया। कल वीडियो में आंखों में आंसू थे। यूं कह लें कि ये जो ऑडियंस है उसको वो बताना चाह रही है बहुत कुछ, लेकिन उस आंसू के पीछे क्या बात है क्या नहीं है उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। इसके पहले चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया था, इन्फेक्शन की वजह से या जो भी कह लो, उसके भी पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, लेकिन सावित्री कुमारी मुंह नहीं खोली। यूं कह लें कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जो सावित्री कुमारी के पति हैं अब थोड़ा सा मारपीट कर रहे हैं सावित्री कुमारी के ऊपर। जब से ये शादी हुई है ना, तब से कुछ न कुछ कर वजह से सावित्री कुमारी ट्रोल होती रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जो औरत अपनी लाइफ, अपनी दुनिया यही बना ली हो तो उसको इतना ट्रोल करना चाहिए। भले ही वो जो भी दिखाती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओवर दिखा रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं। कल के वीडियो में मैंने कमेंट भी पढ़ा जिसमें कमेंट में बोला कि तुम लोग खाना एक साथ रखते हो, खाना को जूठे हाथों से निकालते हो। तो 2 लोग हैं तो 2 लोगों के अलावा उसमें झूठ क्या? मुझे नहीं समझ में आता। हस्बैंड वाइफ तो एक थाली में बैठकर खाते हैं, तो अगर उसी हाथ से खाना ले लिया तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि इतना उसको इशू बनाना चाहिए। वो लड़की ना बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है वहाँ पे, और अपने बलबूते, अपने दम पर एक घर खड़ा करी है, सपनों का महल बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। गरीबी से उठकर दोनों बहन भाई ने एक कामयाबी हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है। देखकर थोड़ा सा हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, हिम्मत लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को सही मायने में मैं बताऊं, ऐसे लोगों को सही मायने में हेल्प करना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं कि जो दिखावटी दुनिया में रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं बनावटी चेहरे लेकर और उसके बाद से बोलने पर लोगों को भला बुरा सुनाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मेरी जितनी भी फैमिली है,
अगर आप लोग सावित्री कुमारी को पसंद करते हो तो उसको मतलब दिल से उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब कल उसने उसके आंखों में आंसू थे और उसी के बाद से सावित्री कुमारी वीडियो स्टार्ट करी। चाहती तो आंसू को पोंछ कर स्टार्ट करती थी। मुझे लगा कि क्या बात हो गई, थोड़ा सा मैं देखती हूँ। तो आंसू तो थे लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला था। उसकी बेटी का अन्नप्राशन है तो मायके वाले भी अभी पहुंचे हैं, डांसर सनातन और उसकी पत्नी, ये लोग सावित्री कुमारी के यहाँ पहुंचे हैं भांजी का अन्नप्राशन करवाने, यानी कि 6 महीना हो गया है। उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग उसके लिए भी बहुत बुरा भला कि आंसू पोंछ कर भी तुम दिखा रही हो जानबूझ के। अरे जिसके दिल पे बीतती है ना, मैं जानती हूँ कि वो अंदर से घुट रही होगी। उसको सुनाना बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं पा रही है, क्योंकि वो बताएगी उसके बाद फिर से उसके घर में झगड़े लड़ाइयाँ होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि गणेश खुद ही, जो सावित्री का पति है, वो खुद भी लड़ाई झगड़े करता है। हालांकि सावित्री कुमारी ने ये भी बताया है कि मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला, बहुत लड़ाई होता है तो माँ बेटे में होता है, सिर्फ उस ननद के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से किसी को ना कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। वास्तविकता में जो सच में रियलिटी दिखाता है, मैं उसके लिए अनुरोध करूंगी कि वो रियलिटी दिखाती है। बहुत बार उसने 1-2 बार मुंह खोला है, बहुत बार की लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं। हम जब भी बोलते हैं तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। दिखाना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी फैमिली को दिखाओ, अपनी ननद को क्यों नहीं दिखाती। तो ननद को दिखाने पर भी बहुत चीज़ें हुई हैं। और उसकी एक बड़ी ननद भी है, बड़ी ननद को भी अच्छा नहीं लगता। अब कितना भी है तो माँ और बहन अपनी बहन का ही साथ देंगे, वो चाहे मानसिक रूप से बीमार हो चाहे किसी तरीके से हो। वो ये नहीं समझेंगे कि एक लड़की ने आप लोगों को एक घर रहने को दिया है, एक छत दिया है, इसका एहसान कभी नहीं मानेंगे। वो तो ये कहेंगे कि इसका फर्ज है। अरे फर्ज तब वो अदा करती जब उसको आप उतना देते। आपने दिया कुछ नहीं, उल्टा उसने एक ऐसी फैमिली को अपनाया जिस फैमिली में एक मानसिक रूप से बीमार लड़की रहती है, जो इसके हस्बैंड से भी बड़ी है। और उसकी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में सावित्री कुमारी के ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि सासू माँ कब तक जिंदा रहेंगी, उनकी भी अवस्था अब ढल चुकी है। और बहन करेगी या नहीं करेगी ये कोई गारंटी नहीं है। तो उसने सिर्फ दिया है, लिया तो कुछ भी नहीं है। उसने आते ही जिम्मेदारियां अपनी अपना ली, जिम्मेदारियां ले ली, घर जमीन खरीदा, घर बनवाया अपने ही कमाई के पैसों से। अगर वो ना कमाए, यूट्यूब की कमाई ना आए, तो उसका घर खर्च भी नहीं चलेगा फेसबुक से। फिर भी लोग उसको ना जाने क्यों सुनाते हैं। मुझे स्पेशली सावित्री कुमारी के लिए बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जानबूझ के आंसू दिखाती है सिंपैथी पाने के लिए। अरे यार, ये भी तो समझो ना कि वो आंसू दिखा रही है बोलने के लिए कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन वो फिर भी आंसुओं के पीछे अपना दुख छिपाकर आप लोगों के बीच में अपनी लाइफस्टाइल को दिखा रही है। तो किसी की फीलिंग्स को समझना चाहिए। बाकी मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। बाकी आपकी अपनी मर्जी, सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।